गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा हाउ टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड, मतलब कि किस तरीके से कैसे ऑर्गेनिक सबस्टांस को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, कितने टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। तो देखा था कि हमने दो भागों में इसको बांटा, एक साइक्लिक और दूसरा एसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। तो आज ये लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जिसके अंदर की हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स के बारे में। तो जितने भी ऑर्गेनिक सबस्टांस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें कि एक है नोमेनक्लेचर, है ना। इस ऑर्गेनिक सबस्टांस का, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक इंपॉर्टेंट और अभिन्न अंग है ना, नोमेनक्लेचर। और ये नोमेनक्लेचर के अंदर दो पार्ट है, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। तो इस कॉमन सिस्टम का ही इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स के बारे में इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो इसके बारे में हम आपको कुछ बता दें कि ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो जो भी चीज़ें हैं, जितना भी प्रीफिक्स है, सब इम्पॉर्टेंट है। 10th क्लास के लिए भी, 11th तो खैर ये है ही, 12th क्लास के लिए भी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में इसका लिटिल बिट यूज किया गया है ना। तो आप इसको देखेंगे बिल्कुल बारीक ढंग से कि किस तरीके से कब नॉर्मल कार्बन यूज किया जाता है, कब आइसो लगता है, कब नियो लगता है, जितने भी टाइप के प्रीफिक्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, है ना। दो सिस्टम है, कॉमन और आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी को हम लोग अलग से देख लेंगे, पहले कॉमन देख लें। और अभी कॉमन नेम भी नहीं देख रहे हैं हम लोग, कॉमन प्रीफिक्स देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आता है जिसका नाम है नॉर्मल। इसको स्मॉल एन से इस तरीके से लिखते हैं और लिखा जाता है इसको नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल कार्बन कैसे पहचानेंगे आप, है ना। नॉर्मल कार्बन कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल है। तो कहा जाता है कि व्हेन ऑल कार्बन आर लाई इन अ स्ट्रेट चैन। क्या? स्ट्रेट चैन। जब सारे कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट दिखते हो, है ना, कहीं कोई ब्रांच ना हो। और स्ट्रेट और ब्रांच के बारे में भी हमने सेकंड लेक्चर में बताया है। तो जब बिल्कुल स्ट्रेट दिखता हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग नॉर्मल लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल से मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। तो आप इसका क्या नाम देंगे? तो सबसे पहले आप क्या करें कि सारे कार्बन को काउंट कर ले, है ना। जितना भी कार्बन दिया हुआ है सारे कार्बन को काउंट कर ले, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो नंबर आता है उस नंबर के अकॉर्डिंग उसका सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड कर ले। जैसे 1 2 3 4 कार्बन का प्रीफिक्स मेथ होता है। सारे में कहीं भी आप देख लीजिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये एल्केन का है, तो इसका सफिक्स एन होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूट होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड लगेगा, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो हम लोग इसको लिख देंगे क्या? ब्यूटेन। लेकिन चूंकि सारे कार्बन जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इसलिए यहां एक वर्ड लग जाएगा नॉर्मल। हम लोग ऐसे इन स्मॉल एन लगा देंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। ओके। सेकेंड, मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH3, है ना। तो सबसे पहले ऑल कार्बन आर काउंट, तो सारे कार्बन को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन से क्या बनाते हैं हम लोग? पेंटेन। तो हमने लिख दिया पेंटेन। ओके। और चूंकि वो सारा कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट में है, कहीं ब्रांच नहीं दिख रहा है, साइड एटम नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन वर्ड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन, है ना। थर्ड आपके पास है, मान लीजिए इस तरीके से CH3 CH2, है ना, CH2 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 CH3। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो लिख देंगे यहां हेक्सेन, और यहां क्या हो जाएगा? एन, हेक्सेन। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। या इससे भी थोड़ा हार्ड दे सकता है, 4 नंबर आपको हम दे दे मिक्स करके, CH3 CH2 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 Br, है ना। क्या? Br लास्ट में।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो ब्रोमीन है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे ब्रोमो, है ना। और 1 2 3 4 चूंकि सारे कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो यहां लिखा जाएगा इन ब्यूटेन, है ना, ब्रोमो नॉर्मल ब्यूटेन, या नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। 5 नंबर में मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2OH, अल्कोहल लग गया यहां, तो क्या हो जाएगा, तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल लगा देंगे, क्योंकि OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और कहीं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर OH लास्ट में लगा हुआ है, अगर केवल और केवल OH है, तो ऐसी स्थिति में अल्कोहल वर्ड यूज होता है कॉमन नेम के अंदर। ओके, तो 1 2 3 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, ओके, और अल्कोहल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से कहीं भी आपको स्ट्रेट दिखे, और स्ट्रेट दिखने के बाद जो फंक्शनल ग्रुप और जो सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ हो उसका प्रोनाउंसिएशन उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे, उसके बाद उसका नॉर्मल वर्ड लगाकर लिख देंगे तो वो नॉर्मल कार्बन हो जाएगा। इन मेनली फॉर्म आपको देखना स्ट्रेट चैन, स्ट्रेट चैन दिखा तो नॉर्मल लगा देना, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आइसो कार्बन, है ना। तो आइसो कार्बन कहा जाता है बाबू कि जब स्ट्रेट चैन हो और उसी स्ट्रेट चैन के अंदर सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन के पास, है ना, दूसरा क्या है, आइसो कार्बन। आइसो स्टैंड फॉर सिमिलर, आइसो स्टैंड फॉर व्हाट, सिमिलर, जैसे आइसोबार मतलब सेम प्रेशर, है ना, आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर, ओके। तो आइसो का मतलब है सिमिलर। तो यहां आइसो जो वर्ड है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, है ना, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, then it is known as iso। तो हम लोग उसी को क्या जानेंगे, क्या बोलेंगे, आइसो। जब क्या हो कि कोई एक चैन हो, कोई एक कार्बन हो, और उसी कार्बन के अंदर सेकेंड पर या सेकेंड लास्ट पर अगर मिथाइल सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या वर्ड लगाएंगे, आइसो। जैसे एज ए एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, मान लो देते हैं CH3 CH3 और CH3। तो आप सबसे पहले स्ट्रेट देखें, तो 1 2 3 हमने देखा स्ट्रेट। अब यहां देखेंगे कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट पे होना चाहिए। तो ये जो चूंकि 3 ही कार्बन है तो इसके अंदर हम लोग सेकेंड देख लें या सेकेंड लास्ट, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है ना, 1 2 3 और 1 2 3। तो यहां सेकेंड वही है जो सेकेंड लास्ट है, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो देखेंगे कि ये आइसो स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो हम लोग यहां क्या बोल देंगे, आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो। और उसके बाद कॉमन नेम जब देते हैं, चूंकि कॉमन प्रीफिक्स है ये, है ना, कॉमन प्रीफिक्स है, हाँ, ये कॉमन नेम का प्रीफिक्स है, इसलिए आप याद रखेंगे कि हम लोग इसमें टोटल कार्बन को काउंट करेंगे। कॉमन नेम के अंदर टोटल कार्बन काउंट किया जाता है। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसो ब्यूटेन, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल आपको इस तरीके से मान लीजिए दिया गया है, CH3 CH3 CH2 CH3। अब पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो कैसे बताएंगे, 1 2 3 4 कार्बन स्ट्रेट चैन में। अब 1 2, तो यहां तो CH3 नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहां CH3 लगा हुआ है जो कि सेकेंड कार्बन पे है, 1 2 3 4 1 2, तो 2 कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, तो ये आइसो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आइसो स्ट्रक्चर होने के बाद ही नाम दिया जाता है, तो ये आइसो हो जाएगा, लेकिन इसका नाम तो 1 2 3 4 और ये भी कार्बन काउंट हो जाएगा तो 5। तो कितना हो जाएगा, आइसो
पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल मान लीजिए आपको इस तरीके का है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे ये आइसो है या नहीं, तो चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन है और CH3 भी है। तो 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, कार्बन देखने के साथ साथ मिथाइल सबस्टिट्यूएंट को भी देखना है। तो देखिए मिथाइल भी है, तो मिथाइल लेकिन कहाँ है, 1 2 3 तीसरा कार्बन पे है। तो तीसरा कार्बन पर अगर मिथाइल होगा तो वो आइसो नहीं होगा। तो इसलिए ये दिखने में लग रहा है कि आइसो है लेकिन ये आइसो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरा कार्बन पर मिथाइल सबस्टिट्यूएंट रखा हुआ है। ओके, तो जहां सेकंड या फिर सेकंड लास्ट पर हो तभी हम लोग कहेंगे। 4 नंबर हम लोग देख ले एग्जांपल से, CH3 CH C2H5 CH2 CH3। अब ये बताएंगे ये आइसो है या नहीं है, तो 1 2 3 4, हाँ सेकंड पर तो है। तो सेकंड पर क्या है, C2H5, तो सेकंड पर C2H5 नहीं रहना चाहिए, सेकंड कार्बन पर CH3 ही रहना चाहिए। जब CH3 रहेगा तभी होगा, तो ये भी आइसो नहीं होगा। जनरली जो है वो यही 2 गलतियां होती है, या तो हम CH3 को प्रायोरिटी देते हुए अपने माइंड में देख लेते हैं लेकिन नंबर छोड़ देते हैं कि किस नंबर पर लगा हुआ है। तो यहां गलती इसलिए हुआ, आइसो इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीसरा पर लगा हुआ है। फिर या तो मेरे माइंड में ये बैठ जाता है कि अच्छा CH3 देखना है, तो CH3 देखना है, और यहां हम C2H5 दे चुके हैं सेकंड पर। तो नंबर के साथ साथ किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, मिथाइल को या इथाइल को, इसकी भी प्रायोरिटी दी जाती है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहां आइसो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां C2H5 लगा हुआ है, सेकंड पर है पर C2H5 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ओके, 4 एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये होगा या नहीं होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक कार्बन 6, लेकिन ये सेकंड पर है और सेकंड पे के साथ साथ CH3 ही है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। आइसो हेक्सेन, कहीं भी नाम देना हो, कहीं भी देखना हो तो बस ये देखना है कि CH3 है और सेकंड पर है या नहीं है। सेकंड पर रहेगा तो वो आइसो हो जाएगा। 5 नंबर एक एग्जांपल देते हैं, थोड़ा हार्ड। CH3 CH3 है ना, CH2 CH2OH, लास्ट में क्या लगा दिया गया है, OH। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो देखेंगे सबसे पहले सेकंड कार्बन पर है और CH3 है, ये सेकंड पर है और CH3 है, लेकिन इधर से अब चूंकि OH देखेंगे तो OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो OH वाला कार्बन 1 कार्बन हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो ये सेकंड लास्ट पड़ेगा, सेकंड नहीं है, ये सेकंड लास्ट है। सेकंड का तो हमने एग्जांपल लिया ही इधर, तो सेकंड लास्ट का भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो सेकंड लास्ट कार्बन ही है। क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए काउंटिंग OH की साइड से होती है। तो 1 2 3 पर CH3 है, 4 कार्बन में तीसरा पर CH3, तो सेकंड लास्ट ही हुआ। तो इस स्थिति में हम लोग इसको भी आइसो बोलेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। लेकिन OH लगा हुआ है, तो OH लगा हुआ है तो अल्कोहल वर्ड यूज करना होगा, तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। ओके, क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल है किसका, आइसो का। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। थर्ड नंबर जो है वो है नियो कार्बन, कि नियो कार्बन किसे कहेंगे। तो नियो कार्बन कहा जाता है कि जब एक कार्बन हो और उसको 4 साइड से, है ना, चारों जो कार्बन बाकी जो बचेगा, वैलेंसी एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो चारों बॉन्ड जो होना चाहिए वो मिथाइल सबस्टिट्यूएंट से घिरा हुआ होना चाहिए, सराउंडेड जो होना चाहिए वो मिथाइल सबस्टिट्यूएंट से होना चाहिए। तो नियो कार्बन किसको कहेंगे, तो नियो कार्बन कहा जाएगा कि व्हेन 1 कार्बन एटम
when one carbon atom is bonded with 4 मिथाइल ग्रुप, है ना। जब एक कार्बन क्या हो, 4 कार्बन से अटैच्ड हो तो उसको हम लोग नियो कार्बन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, मान लो हम C ले लें और यहां दे दे CH3 और यहां भी दिया गया हो CH3। इस तरीके से इस H को कहीं यहां भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, H3C भी लिखा जाता है या CH3 भी लिख सकते हैं। CH3 इसलिए लिखा है क्योंकि वो ऑर्डर में दिख रहा है, और H3 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बॉन्ड तो आखिर कार्बन से कार्बन के बीच में ही बनती है, क्योंकि सारे जगह CC के बीच बॉन्ड दिखाया हुआ, इसलिए उस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये कार्बन जो है वो 4 कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, 4 कार्बन से है। तो ये जो मिडिल वाला है इसी को हम लोग बोलेंगे नियो कार्बन। क्या बोलेंगे, नियो। ओके, लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5। अब नियो वर्ड इसलिए लगा क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन से लगा हुआ है, लेकिन अब टोटल कार्बन को काउंट करके नाम देंगे तो एक कार्बन से 4 कार्बन लगने की वजह से नियो हो गया। अब चूंकि 4 और एक बीच वाला हो गया 5, तो टोटल क्या हो गया 5 कार्बन, जिससे इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। तो हम लोग इसका क्या नाम दे देंगे, नियो पेंटेन। क्या नाम देंगे, नियो पेंटेन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, CCH3 CH2 CH3 और CH3, तो इसका आप नाम देंगे 1 2 3 4 5 6। चूंकि यहां मिडिल वाला कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है तो ये तो हो गया नियो, है ना, ये क्या हो गया नियो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा नियो हेक्सेन। क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। या कोई और भी मान लो हम ऐसे तीसरा नंबर कोई नया बड़ा सा सबस्टिट्यूएंट इसमें अटैच्ड कर दे, जैसे CH3 CH2, है ना, OH CH3 और CH3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन अटैच्ड है एक कार्बन से, तो एक कार्बन से 4 कार्बन का अटैच्ड होना क्या हो जाएगा, तो ये नियो हो जाएगा। अब OH लगा हुआ है तो अल्कोहल भी वर्ड लगेगा, तो क्या हो जाएगा नियो। अब चूंकि यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 पेंटेन, तो लिख देंगे नियो पेंटेन, लेकिन अल्कोहल वर्ड प्रोनाउंसिएशन करवाना है तो ANE हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा नियो पेंटाइल। और OH की वजह से क्या लग जाएगा, अल्कोहल, तो क्या वर्ड हो जाएगा, पूरा नाम क्या लिखेंगे, नियो पेंटाइल अल्कोहल। ओके, बस केवल यही देखना है कि एक जो मिडिल वाला कार्बन हो, या कहीं भी पाया जा सकता है कि कहीं भी ब्रांच में भी हो सकता है, जो एक कार्बन है वो 4 कार्बन से लगा हुआ है या नहीं। अगर 4 कार्बन से लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम इसको नियो बोल देंगे। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्राइमरी कार्बन। क्या है, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन को ही हम बोलते हैं 1 डिग्री, या उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन यहां हम 4 नंबर दे दें, प्राइमरी कार्बन, है ना। प्राइमरी कार्बन को जो डिफाइन किया जाता है कि व्हेन 1 कार्बन एटम is attached with ए कार्बन, है ना, मतलब एक ही कार्बन होना चाहिए, एक ही मिथाइल सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए। अगर किसी भी कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड होगा, एक कार्बन को देखना है, तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, या फिर उसी को हम लोग क्या कह देंगे, डिग्री ऑफ कार्बन, है ना, 1 डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन। तो जैसे एग्जाम्पल मान लो हम यहां ले लेते हैं CH3, इस तरीके से बॉन्ड CH3। आप इससे देखें कि इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच्ड है, और कोई है 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये जो हो गया 1 डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन हुआ। और यही हुआ प्राइमरी भी, क्या हो गया, प्राइमरी भी। ओके,
यहां भी वही है, ये भी 1 डिग्री है और इसको भी हम लोग प्राइमरी कहेंगे, क्योंकि इससे जो है वो 1 ही कार्बन यहां अटैच्ड है। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। बीच का कार्बन फिलहाल छोड़ते हैं कि क्या कहेंगे वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। फिलहाल ये समझते हैं कि ये क्या होगा। तो ये लास्ट कार्बन को देखिए, तो इससे कितना अटैच्ड है, एक ही कार्बन अटैच्ड है, केवल ये डायरेक्ट इससे कौन, इससे डायरेक्ट केवल यही अटैच्ड है, क्योंकि बाकी जो ये दो हाइड्रोजन एक ऊपर होंगे और एक नीचे होंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस कार्बन से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हो गया और इसी को प्राइमरी कार्बन, इसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, इसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और यहां ये भी प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, क्योंकि इससे केवल एक ही कार्बन यहां अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री होगा, मतलब ये प्राइमरी कार्बन ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जब एक कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड हो, बस यही देखना है, तो वो प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। 5 नंबर आपके पास जो है वो है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन किसको कहेंगे? तो वो लिखेंगे कि व्हेन 2 कार्बन is attached with a carbon atom। ओके, जब क्या हो कि एक कार्बन से 2 मिथाइल हो, एक कार्बन से 2 कार्बन या 2 मिथाइल, कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन रहेगा ही, तो मिथाइल उसको बोलेंगे। 2 कार्बन हो, आगे का और भी कितना है ये नहीं देखना होता है, ये देखते हैं कि एक ये लगा हुआ है तो इससे डायरेक्ट कितना लगा हुआ है। तो अगर उससे 2 डायरेक्ट में 2 लगा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, 2 डिग्री बोल देंगे, है ना। तो एग्जाम्पल से जैसे हम देख लें, मान लो हम दे दे CH3 CH2 CH2 CH3, बोले कि बताओ इसमें 1 डिग्री कहाँ है। तो 1 डिग्री तो आप जानते हैं कि यहाँ ये कार्बन होगा और इससे ये डायरेक्ट है, तो ये 1 डिग्री है। लेकिन 2 डिग्री देखना होगा तो कहाँ देखोगे, तो आप इसमें चेक करिए कि कौन कौन ऐसा कार्बन है जिससे कि 2 कार्बन लगा हुआ है। तो इस कार्बन से 2 कार्बन लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री। और इसी को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी भी, क्या बोल देंगे, सेकेंडरी, है ना। ये भी 2 डिग्री कार्बन है, क्यों, क्योंकि इससे 2 कार्बन लगा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो ये भी हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, ये भी सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। और ये हो गया 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि इससे केवल एक ही कार्बन लगा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें इस तरीके से, CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ है ना OH भी लगा लेते हैं, CH2 देकर OH भी लगा लेते हैं और इसका नाम भी देंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ इस कार्बन से कितना कार्बन लगा हुआ है, तो 1 कार्बन, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, अब इस कार्बन से देखो, ये 1 डिग्री हो गया, इस कार्बन से तो एक इधर लगा हुआ और एक इधर, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो ये हो गया 2 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, तो 2 डिग्री हो गया, चूंकि यहाँ और एक यहाँ लगा हुआ है। और ये CH3 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, चूंकि अल्कोहल ये देखा जाता है कि अल्कोहल किस कार्बन से लगा हुआ है। तो अल्कोहल किस कार्बन से लगा हुआ है, तो प्राइमरी अल्कोहल है ये। क्यों प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि इसका कार्बन ही प्राइमरी है, क्योंकि जिससे अल्कोहल लगा हुआ है उस कार्बन से मात्र एक कार्बन लगा हुआ है। अगर यही OH यहां लग जाता तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता। ये क्या हो जाता, सेकेंडरी अल्कोहल। तो फिलहाल इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना, प्राइमरी पेंटाइल अल्कोहल, है ना, ये प्राइमरी पेंटाइल अल्कोहल। जैसे मान लो कि हम इस OH को एक लंबा चैन ऐसे ले लेते, उसमें इसको अटैच्ड कर देते सेकेंड पर, जो सेकेंडरी कार्बन होता, तो उसका नाम हो जाता क्या, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। एज एग्जांपल देख लेते हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लें। जैसे 3rd नंबर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको हम दे दिए इस तरीके से, थर्ड नंबर एग्जाम्पल
CH3 CH2 CHOH CH3। तो ये कितना डिग्री कार्बन है? तो एक कार्बन इधर लगा हुआ और एक कार्बन इधर लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है ना, 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि इससे एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो क्या हो जाएगा? सेक, सेकेंडरी का सेक लिखा जाता है, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? सेक ब्यूटाइल और एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से इसका नाम हम दे देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। जिस जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उससे कितना कार्बन है अटैच्ड, ये प्रायोरिटी होती है, ये देखा जाता है। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद है टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन नाम से ही दिख रहा है जैसा सेकेंडरी में दिखा, तो टर्शियरी में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? ये 6 नंबर है टर्शियरी। टर्शियरी में क्या लिखेंगे कि व्हेन 3 कार्बन एटम, है ना, 3 कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ a carbon, then it is known as tertiary carbon, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा टर्शियरी का? तो एक यहां कार्बन ले लेंगे, एक यहां ले लिए CH3, एक यहां CH3 ले लिए और एक यहां CH3 ले लिए और यहां H छोड़ दिए, इस तरीके से। तो एक कार्बन से 3 कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3, तो जब एक कार्बन से 3 कार्बन इस तरीके से लगा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग टर्शियरी बोलेंगे। तो क्या बोल देंगे? टर्शियरी, टर्ट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? टर्शियरी ब्यूटेन, टर्शियरी ब्यूटेन। अब यहां एक क्वेश्चन है कि सर ये आइसो भी तो हो सकता है, क्योंकि जिस आप बताए थे कि जब 3 कार्बन हो और उसी 3 कार्बन के सेकंड पर CH3 रहेगा तो हम लोग आइसो भी बोल सकते हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 3 कार्बन है, उसमें सेकंड पर CH3 है। तो टर्शियरी में हम लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि एक कार्बन से कितना कार्बन लगा हुआ हो, कितना कार्बन लगा हुआ है। तो अगर एक कार्बन से 3 कार्बन रहेगा तब तो टर्शियरी हम बोल देंगे, ठीक है। लेकिन आइसो के लिए CH3 जो है वो सेकंड पर ही होना चाहिए। अगर सेकंड थर्ड पर लग जाएगा, जैसे एग्जांपल से हम देते हैं, सेकंड मान लो हम ऐसे दे दें कि CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, तो अब देखें आप यहां कि ये कार्बन आइसो है क्या? नहीं है, क्योंकि थर्ड कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। लेकिन ये कार्बन टर्शियरी तो है, 3 डिग्री तो है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे टर्शियरी कार्बन है जो आइसो का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर ही दे, ठीक है। कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर हो गए, जस्ट ए कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है कि वो उसके साथ टैली कर गया, मैचअप हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा टर्शियरी कार्बन जो है वो आइसो के स्ट्रक्चर को फॉलो कर ले, ओके। तो थर्ड, ये तो 3 डिग्री हो गया कार्बन, क्यों? क्योंकि इससे 3 कार्बन लगा, 1 2 और 3। लेकिन ये आइसो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसका पूरा का देखा जाए, यहां पर का नाम देखा जाए, तो 1 2 3 4 5 6 देखा जाए, तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? टर्शियरी हेक्सेन। क्या हो जाएगा? टर्शियरी हेक्सेन। ये क्या था? टर्शियरी ब्यूटेन, ठीक है। अब 3rd नंबर एग्जाम्पल आपको देते हैं। तो अगर मान लो तुमको कभी CH3 को बढ़ाना हो, एक्सपेंड करना हो, तो आप हमेशा जो स्ट्रक्चर है आप उसको याद रखेंगे और नेक्स्ट वाले CH3 के अंदर ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से मान लो हम इस तरीके से दे दें कि CH3 CH3 और CH3, ओके। ये एग्जांपल है आपके सामने और यहां H। तो अगर आपको कभी भी एक्सपेंड करना हो, टर्शियरी कभी भी बनाना हो, तो आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर CH3 लगाएंगे तो लगा दीजिए, देखते हैं क्या बनता है। तो अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप CH3 लगाएंगे तब ये तुरंत टर्शियरी से कैसा स्ट्रक्चर में हो जाएगा? नियो में। क्योंकि अब इस कार्बन से 1 2 3 4 5 4 कार्बन लग गया है ना, और टोटल मिला के 5 हो गया, तो नियो पेंटेन बन जाएगा, जो कि अभी कुछ देर पहले तक टर्शियरी ब्यूटेन था।
तो जब ये हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेस नहीं होता है, जब भी आपको एक्सपेंड करना हो और इसके स्ट्रक्चर को बढ़ाना हो तो इस CH3 को बढ़ा सकते हैं, इस CH3 को बढ़ा सकते हैं, इस CH3 को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां किसी CH3 को नहीं लगा सकते हैं। ये पोजीशन जो है वो फंक्शनल ग्रुप को अटैच्ड करने के लिए है। हालांकि फंक्शनल ग्रुप यहां भी अटैच हो सकता है या ये साइड भी अटैच हो सकता है। ओके, तो हम यहां CH2 देकर CH3 लिखेंगे, तब क्या बनेगा? तो आप इस कार्बन को देखिए क्या है, तो 1 2 3, तो ये कार्बन 3 डिग्री का कार्बन हो गया, मतलब ये कार्बन क्या है? टर्शियरी है। तो टर्शियरी, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? टर्शियरी पेंटेन। क्या हो गया? टर्शियरी पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी पेंटेन। अब यही मान लो OH लगा दिया है, जैसे 4 नंबर में हम यहां ले लें, जैसे यहां ले लें OH CCH3 CH3 CH3, तो क्या हो जाएगा? तो टर्ट, अब चूंकि 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल, है ना, ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके, तो ये जो कहानी थी वो टर्ट की थी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो जो मेनली फॉर्म, जो प्रीफिक्स है, वो पहला है नॉर्मल, फिर आइसो, फिर नियो, फिर कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर भी हम लोग देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें बस यही देखते हैं कि एक कार्बन से कितना कार्बन, एक कार्बन से एक कार्बन प्राइमरी, एक कार्बन से 2 कार्बन सेकेंडरी, एक कार्बन से 3 कार्बन टर्शियरी। उसमें यह देखा जाता है कि पोजीशन क्या है, और ये सारी चीजें जो है बिल्कुल विजिबिलिटी से मेमोराइज करना होगा, है ना, मतलब देख करके याद करना होगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे विनाइल के बारे में, और ये विनाइल जो है वो नीट वगैरह का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और एक बार उसके बाद है एलाइल कार्बन। तो विनाइल कार्बन किसको कहते हैं? हालांकि यहाँ थोड़ा डबल बॉन्ड एल्कीन का भी स्ट्रक्चर आएगा, उसका भी कंसेप्ट आएगा। तो हम लोग देखें 7 नंबर जो है हमारे पास वो क्या है? विनाइल कार्बन। विनाइल कार्बन किसको कहेंगे? तो कहा जाता है कि व्हेन मल्टीपल बॉन्ड is attached with directly from carbon with a functional group, मतलब कि जिस जगह पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और उसी कार्बन से मल्टीपल बॉन्ड भी लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विनाइल कार्बन बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल, फर्स्ट में मान लीजिए ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां फ्री वैलेंसी। हमने बताया था कि इसको बॉन्ड नहीं बोलेंगे, माइनस नहीं बोलेंगे, है ना, ये क्या है? फ्री वैलेंसी। अब इसी फ्री वैलेंसी से मान लो कोई लगना है, तो ये केवल और केवल स्ट्रक्चर है विनाइल का। किसका है? विनाइल का है। अब इसी से कोई लग जाएगा, जैसे एग्जाम्पल से, इसका भी एग्जाम्पल हम देख लें। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड यहां OH ऐसे लगा दिया गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? विनाइल है ना, और इसके साथ अल्कोहल लग गया, तो क्या हो गया? विनाइल अल्कोहल। क्या हो गया? विनाइल अल्कोहल। क्लोरीन लग जाएगा, 3rd नंबर, मान लीजिए हम क्लोरीन लगा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये इतना दूर, चूंकि ये एक सबस्टिट्यूएंट है, CH के साथ Cl, तो Cl यहाँ सबस्टिट्यूएंट है, OH यहाँ फंक्शनल ग्रुप था, और ये OH ये फंक्शनल ग्रुप OH इस कार्बन से लगा हुआ है, और इसी कार्बन से डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। तो हमने क्या कहा कि जिससे डबल बॉन्ड लगा हुआ रहे, और उसी से अगर OH मतलब लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ईथर लगा हुआ है ना, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको विनाइल बोल देंगे। तो यहां भी देखिए जिससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसी से Cl लगा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा? विनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। ओके, तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। 8 नंबर क्या है? एलाइल कार्बन, है ना, एलाइल कार्बन। इसके में क्या होता है कि जिससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है
उसके सक्सेसिव अल्टरनेटिव पोजीशन पर, है ना, उसके नेक्स्ट कार्बन पर, जिससे लगा हुआ है उस कार्बन से न लग के उसके नेक्स्ट कार्बन पर, उसके अल्टरनेटिव कार्बन पर अगर लगा हुआ है कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसी स्थिति में उसको एलाइल कार्बन बोलते हैं, है ना। जैसे लिखेंगे कि व्हेन फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, इसमें लिख दे रहे हैं डबल बॉन्ड, याद रखिएगा डबल बॉन्ड, है ना, मल्टीपल बॉन्ड आर लाई अल्टरनेटिवली, है ना, नेटिवली, अल्टरनेटिवली का मतलब अल्टरनेट रहेगा, एक कार्बन छोड़ करके। तो एक कार्बन छोड़ करके अगर वो रहेगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एलाइल कार्बन बोल देंगे। तो इसका एलाइल का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे एग्जांपल देखेंगे, तो देखिए CH3 ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। तो ये जो फ्री वैलेंसी है ये किसका पोजीशन रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का। तो मान लीजिए कि यहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगने वाला है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन से ये मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये कार्बन से डायरेक्ट वो OH लगेगा, लेकिन इस कार्बन से उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, उसका अटैचमेंट इस कार्बन से कुछ नहीं है, इस कार्बन से है, वो पहले कार्बन से है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में अल्टरनेटिव कार्बन हो गया। तो कहीं भी जब अल्टरनेटिव पर डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग एलाइल कार्बन बोलते हैं। ओके, तो आप पहले विनाइल का स्क्रीनशॉट ले, ये पूरा का। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एलाइल का एग्जाम्पल क्या होगा। तो हम मान लीजिए कि एलाइल वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले ब्रोमीन लगा दें। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मान लो ऐसे ले ले, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br, यहां ऐसे लगा दे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। ओके, अब ये कार्बन से ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है, अल्टरनेटिवली है ना। अब ये अल्टरनेटिवली है, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, तो एलाइल और ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमीन है तो एलाइल ब्रोमाइड। तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और इस फ्री वैलेंसी से हम लोग क्या लगा दे, OH लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा, तो एलाइल और अल्कोहल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एलाइल अल्कोहल, है ना। मेन ये याद रखना है कि जिस जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं, अगर है तो एलाइल लगेगा, अगर डायरेक्ट उसी से डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो विनाइल हो जाएगा। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन, और ये तीनों ही IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे जो है वो नोमेनक्लेचर पूछा जाता है कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, बीटा कार्बन किसे कहेंगे और गामा कार्बन किसे कहेंगे। तो 8 नंबर जो है वो क्या है, अल्फा, बीटा और गामा कार्बन, ये तीनों ही एक ही साथ पढ़ने का सब्जेक्ट है, एक ही साथ पढ़ने का चीज है। तो अल्फा कार्बन किसे कहेंगे, बहुत ईजी है। मान लीजिए कि आपको कोई एक एग्जाम्पल दिया गया हो, CH3 CH2 CH2 COOH ब्यूटेनोइक एसिड, COOH ओइक, आगे के नोमेनक्लेचर जो इंटरनेशनल होगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो अल्फा बीटा गामा पहचानना का जो तरीका है, जो वे है, वो ये है कि जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसके जो अगला कार्बन होता है उसी को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन के आगे वाला को बीटा कार्बन बोलते हैं, और बीटा कार्बन के जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको हम लोग गामा कार्बन बोलते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल इस तरीके से दिया हुआ है, CH3 CH2 COOH, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप।
और ये पोजीशन नंबर 1, जहां अगर वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि ऑलरेडी पहले से कार्बन मौजूद है तो उस कार्बन को कार्बन के रूप में ही मानते हैं, उसको पूरा को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप के रूप में नहीं मानते हैं। ओके, तो हम लोग इस कार्बन को 1 मान लेंगे, तो इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा कार्बन। ओके, ये दूसरा कार्बन हो गया, और ये तीसरा, और ये चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये जो इसका नेक्स्ट जो कार्बन है ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा के अगला जो कार्बन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, बीटा, और बीटा के अगला कार्बन क्या हो जाएगा, गामा। ओके, जैसे इसका एग्जांपल अगर मान लो दिया हुआ है कि CH3 CH2 CH2 COOH, और यहां एक H हटा के और यहां क्लोरीन लगा दे, क्लोरीन लगा दे, तो इसका क्या नाम देंगे आप, इसका क्या नाम देंगे? तो सबसे पहले चेक करें कि अल्फा कहां पर है, तो ये यहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इसके नेक्स्ट पोजीशन पे यहां अल्फा लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और ये अल्फा पर क्या है, क्लोरीन, तो आप ऐसा लिख देंगे अल्फा क्लोरो, और 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। और चूंकि ये एसिड की प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है इसलिए आप एसिड भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर ऐसे अल्फा क्लोरो ब्यूटेनोइक ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सेकंड मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है CH3 CH2 Br CH2 COOH, इस तरीके से। अब बोले इसका नाम दीजिए, तो देखो ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, इसका नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा हो गया, इसका नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, बीटा ब्रोमो, ओके, ब्यूटेनोइक। अब भाई पूछो कि मान लो सर OH भी दिया हुआ है, Cl भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि OH भी हो, एल्डिहाइड भी हो, ईथर भी हो, कीटोन भी हो, जितना भी फंक्शनल ग्रुप होता है पूरा एक ही कार्बन के अंदर लगा दे, अल्फा बीटा गामा। क्योंकि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है नोमेनक्लेचर के लिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, वो लैब में होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, वो एक अलग बात है। ओके, तो अभी जो दिया गया सारा लेबोरेटरिकल सब्सटेंस है जिसका यूज है ना, ये सब जिसका मेडिसिन के अंदर यूज किया जाने वाला सब्सटेंस है, वो सब एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो ऐसे तो इरिलीवेंट क्वेश्चन होगा कि सर इस पे OH लगा दे, Cl लगा दे, Br लगा दे, बेंजीन लगा दे, फिनाइल लगा दे, ईथर लगा दे, सब एक ही कार्बन पे लगा दिया जाए। ओके, तो लेकिन अगर आपको दिया हुआ तो फिर भी प्रैक्टिस हो सकता है। जैसे कुछ भी दिया हुआ, मान लो यहाँ Cl दिया हुआ रहता तो हो जाता क्या, बीटा ब्रोमो अल्फा Cl ब्यूटेनोइक। ओके, मतलब कुछ भी दिया हुआ है, आप अल्फा बीटा गामा के ऑर्डर में ले सकते हैं, और यही 3 का ज्यादातर यूज किया जा सकता है। तो ये था अल्फा बीटा और गामा कार्बन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। हाँ, यहां हम लोग इसको डिफाइन क्या कर लेंगे कि व्हेन फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड विथ ए कार्बन, देन नेक्स्ट कार्बन इज सेड टू बी अल्फा and other next is beta, and again next is called gamma carbon, है ना, and so on, अल्फा बीटा और गामा कार्बन, इस तरीके से। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये जो भी प्रीफिक्स था ये नोमेनक्लेचर के अंदर बहुत ही यूज किया जाने वाला प्रीफिक्स है, और नोमेनक्लेचर का 2 पार्ट होता है, IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम के अंदर जो यूज किया जाता है वो अल्फा बीटा गामा, आइसो, नॉर्मल, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, और ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने तो देखा ही। और इसका जो है वो आगे अब यूज है कि किस तरीके से आइसो, नियो, टर्सरी, प्राइमरी वगैरह हम लोग देखेंगे, और इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो इन मेनली फॉर्म अगर एक चीज़ देखा जाए तो इन सबों के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको मेमोराइज करना। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो विजिबिलिटी से मेमोराइज की जाती है। ये एक स्ट्रक्चर के रूप में जब आपको दिया जाएगा तो वो आप पहचान पाएंगे कि ये ऐसे दिया हुआ है तो सर ये तो बन जाता है।
लेकिन जब कभी क्वेश्चन के अंदर दिया गया, कोई न्यूमेरिकल ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उसके अंदर अगर इसको अटैच करेगा तब वो नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी से ही आप मेमोराइज करें। लाइक एज अगर किसी कंट्री का फ्लैग आप मेमोराइज करते हैं तो कभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा याद नहीं करता है ऐसे, वो देखते देखते उसको मेमोराइज हो गया और वो कहीं भी ऑल ऑफ सडन वो बोल देता है कि हाँ ये इस कंट्री का ये फ्लैग है। ओके, तो विजिबिलिटी से आप याद करेंगे, विजुअल मेमोरी से याद करेंगे कि हाँ ये स्ट्रक्चर इस यहाँ यूज किया जा सकता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ यूज किया गया है तो इसका नाम ये होगा। ओके, तो आप इस तरीके से इसको मेमोराइज करेंगे। और आज का जो ये लेक्चर है इसमें इतना ही। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि नोमेनक्लेचर का लेक्चर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। धन्यवाद।